हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, 5.2 की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले उसके पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे बात को कि उसमें करना क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है। 5.2 थोड़ा अलग है। उसको समझने के लिए एक बात समझिएगा आप, कि पहले आप ये समझ लीजिए कि दो चीज़, एक नाम मिलेगा आपको सुनने के लिए, आर्गेन प्लेन। ठीक है, आर्गेन प्लेन, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ऑर्गेंड का हिंदी भी ऑर्गेंड होता है, कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्र होता है, ठीक है। प्लेन मतलब तल होता है। अब इसको समझिए होता क्या, पहले इसको समझिए, तब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। एक आपको पोलर फॉर्म में लिखना, ध्रुवीय रूप में लिखना सिखाया जाएगा। पहले तो ये समझिए होता क्या ऑर्गेंड प्लेन। सेम वैसे ही है जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है बाबू, ठीक है। यह मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, यह हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एक्स एक्सिस पे जो पूरी एक्स एक्सिस पे चलती है ना, पूरा का पूरा इस पे चलता है रियल नंबर। क्या चलता है वो? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वाई एक्सिस पे जो चलता है ना, उस पे चलता है इमेजिनरी पार्ट। नंबर ना लिख के पार्ट लिख लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो चलता है एक्स एक्सिस पे, और इमेजिनरी पार्ट जो चलता है वह वाई एक्सिस पे चलता है, ठीक है। अब ये भी बात आपको पता है, ये ओरिजिन हो गया आपका। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव, सेम अप में पॉजिटिव, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लो 2+3i को, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। 3 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आई लगा हुआ है। ये बताइए, रियल पार्ट भी पॉजिटिव में है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव में है कि नहीं? और जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो कौन से वाले में आएगा? फर्स्ट में आएगा। 2 और 3 यहाँ पर कहीं पर भी मान लेते हैं कि 2 और 3 आएगा यहाँ पे, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसका रियल भी इसमें और इमेजिनरी भी इसमें, ओके। ऐसे होगा। अगर मान लो अगर आप तुमको रिप्रेजेंट करना है 7-5i को, मतलब रियल पॉजिटिव में और इमेजिनरी निगेटिव में, तो रियल किस में हो गया? पॉजिटिव में, और इमेजिनरी किस में हो गया? निगेटिव में। तो इमेजिनरी किधर होगा? नीचे होगा। रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव, तो ये कौन सा हो जाएगा? 7 और -5। समझ में आ रहा हो? ऐसे ही कुछ, ठीक। तो इसके लिए आप समझिए एक बात, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होगा तब वो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर रियल निगेटिव हो गया, इमेजिनरी पॉजिटिव हो गया, रियल क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और इमेजिनरी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो वो किस में आएगा? सेकंड में। अगर रियल निगेटिव और इमेजिनरी भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गया, तो वो किस में आएगा बाबू? थर्ड में, ठीक है। अगर रियल पॉजिटिव हो गया और इमेजिनरी निगेटिव हो गया तो किस में आएगा? फोर्थ में। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाएगा। इस पूरे तल को हम क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें, ठीक। अब आप एक काम करिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे अच्छे से, पूरा प्रॉपर। और अगर कुछ दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कहाँ पे जाएगा। अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोल दें -7 -3i, ठीक है, तो रियल किस में है? निगेटिव में। इमेजिनरी किस में है? निगेटिव में। दोनों निगेटिव तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका रियल होगा, पीछे क्या होगा? इमेजिनरी होगा। जानते रहिए आगे वाला जो हम लिख रहे हैं ना, ऐसे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं, पहला वाला रियल पार्ट है, आर लिख दे रहे हैं, और दूसरा वाला कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। आगे रियल, पीछे इमेजिनरी, ठीक है। ओके, रियल मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि पोलर में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अब आर्गेंट प्लेन में अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ गया, जैसे मान लीजिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड इज इक्वल टू, हम लोग बोल दिए x+i y, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब मान लो कहीं पे दिखाना है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x और y, इसका कुछ नाम रखते हैं p। अब एक बात बताइएगा, ए हो गया ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 ही रहेगा। अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बोले, मतलब
ओ पी का वैल्यू, देखो ओ का वैल्यू कितना, ओ का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, ठीक है, और पी का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू x, y, यही है ना। अगर हम आपको ओ पी निकालने के लिए पूछें कि ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OP का जो वैल्यू आएगा बाबू, OP का वैल्यू जो आएगा वो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं ये बताइए, समझ में आ रहा है बात, इतना होगा। अब यह जो OP बोलते हैं बाबू ना, जो ओरिजिन से हम उस पॉइंट की डिस्टेंस बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस जेड। क्या बोलते हैं, मॉडुलस जेड या फिर मॉड जेड बोलते हैं। तो मॉड जेड का जो वैल्यू आएगा ना वह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक तरह समझ सकते हैं कि यह एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, मतलब मान है इसका, मॉडुलस ही बोलिए चलिए, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। ऐसे मॉडुलस ऑफ जेड आपसे पूछता है तो ऐसे ही निकलेगा किसी का भी। अगर अब आपको समझ में आ रहा है बात, जैसे देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दे दिया कि आप एक काम करिए जेड इज इक्वल टू मान लीजिए कि 3 + 4i है, तो ये बताइए कि मॉडुलस जेड कितना होगा या फिर जेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। ऐसे पूछ दिया तो मॉड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू अंडर रूट में 25 हो जाएगा, क्योंकि 9 16 25 अब बाहर निकलेगा तो 5 होगा, तो मॉडुलस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू आपको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये ऐसे मॉडुलस निकालते हैं, इसको आप कहीं कहीं आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या है कि जो भी है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हम आपको मॉडुलस निकालने का सीधा सीधा एक फार्मूला बता दे रहे हैं, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। यह इसका हो गया फार्मूला मॉडुलस जेड का, ओके, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, मॉडुलस जेड निकालना, ठीक। और उसके बाद से अब आपको हम बताएंगे आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट निकालने के बारे में आपसे बात होगी, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको पोलर बता देंगे, फिर उसके बाद तब एक्सरसाइज शुरू। अब देखिएगा एक बात कि मान लीजिए कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए एक्स वाई, तो इसका जो हम एंगल नापते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल नापते हैं उसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, जो नापते हैं, ठीक है। तो हम देखिए एक तो ऐसे हो गया, अगर यही आपका इधर चला गया, यही मान लो इस नाम बोलिए पी, यहाँ मान लीजिए पी, इसको भी एक्स कॉमा वाई, इसकी जब इसको हम एक्स एक्सिस से नापेंगे तो ऐसे जाएगा, तो दिक्कत इसमें। अगर यही नीचे जा रहा है, यही आपका अगर यहाँ पे नीचे पहुँच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको नापना होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ चलेगा। यह कब के लिए है, जब 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही होगी, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब आगे बढ़ेगा तो और आगे। अब एक बात और समझना है कि अगर ये जो भी डेटा हम बोल रहे हैं ना, सारा डेटा बोल रहे हैं कि जब थीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई, तब के लिए बात है। अगर माइनस पाई से पाई के लिए बोलेंगे, इसमें जैसे वो आर्गुमेंट निकालने में 2 वैल्यू आती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर माइनस पाई से प्लस पाई बोलेंगे ना, तो यहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब मान लीजिए यही वैल्यू जो है पी एक्स कॉमा वाई, अब इसको अगर हमको माइनस पाई से प्लस पाई लेना होगा तब हमारी वैल्यू इधर से चलेगी, क्योंकि इधर पाई से अधिक हो जाएगा, जब ऐसे वाला लेंगे तो पाई से अधिक हो जाएगा, इधर माइनस पाई से प्लस पाई के लिए ऐसे चलेगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो 2 वैल्यू बनेगी आर्गुमेंट की, ठीक है। तो जब इसको क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। अब एक बात समझिए, पोलर फॉर्म लिखने का तरीका क्या है। कभी भी पोलर फॉर्म लिखने का, पोलर फॉर्म को बोलते हैं बाबू हम लोग ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप लिखने का तरीका क्या होता है, ध्रुवीय रूप लिखने का तरीका होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही कभी भी पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। आर आपको पता ही है, थीटा आर्गुमेंट है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। हाँ, थोड़ा देखिएगा इस क्वेश्चन को।
फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, आपको मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। मापांक और कोणांक, मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक और आर्गुमेंट का होता है कोणांक, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा, दूसरा आपके लिए लगा दूंगा, दूसरा आप खुद लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए आपको रूल जो बताया गया उससे चलेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए रूल आपको क्या बताया गया कि मॉड जेड जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। रियल पार्ट क्या है बाबू, -1 है, -1 का स्क्वायर करिए। अब प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है, -√3, -√3 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया ऐसे। अब इसको करेंगे तो मॉड जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + 3, तो मॉड जेड का वैल्यू जो हो जाएगा बाबू वो कितना हो जाएगा, √4, तो √4 मतलब बाहर निकलेगा तो जेड, तो ये हो गया मॉडुलस का वैल्यू। मॉडुलस का वैल्यू तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलिए आर्गुमेंट निकालने के लिए, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए एक बात समझिए बाबू, आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं। आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला जो होता है, आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है, y/x बोलते हैं, इमेजिनरी अपॉन रियल। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट आपको निकाल, अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट को अच्छे से समझिए, आर्गुमेंट में थोड़ा दिक्कत है। आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी, कितना है बाबू, इमेजिनरी है आपका, अगर चेक करेंगे तो -√3 है, -1। अब यहाँ पे आएंगे तो -√3 अब -1 है, ओवरऑल कट पिट के यहाँ पे tan इनवर्स √3 होगा। आर्गुमेंट को थीटा से दिखाते हैं, तो tan इनवर्स √3, देखिए यहाँ से गलती से लिखा गया, ठीक है, tan इनवर्स √3 हो जाएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पे आर्गुमेंट में कि यह वैल्यू आया tan इनवर्स √3। अब अगर बात समझे हम थोड़ा ध्यान से, तो क्वेश्चन अपना है क्या, z इज इक्वल्स टू क्वेश्चन है -1 - i√3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो रियल भी माइनस में, इमेजिनरी भी माइनस में, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएगा बाबू, तो ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो पॉजिटिव एक्सिस से अगर एंगल लेंगे तो 60 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि √3 क्या दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है। तो 60 डिग्री न लिख के हम लोग क्या इसको लिखेंगे, पाई + 60 लिखेंगे, है तो 60 लेकिन हम पाई + 60 लिखेंगे। अब पाई मतलब 180, 180 + 60 लिखेंगे बाबू तो हो जाएगा 240। तो थीटा का मान जो आएगा ना वो कितना आएगा, 240 डिग्री। अगर इसको रेडियन बदलना, थीटा इज इक्वल टू 240 को अगर रेडियन बदलना हो तो 240 × π/180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 से काट दो, 36 4π/3 हो जाएगा, ठीक है। यह अगर 0 से 360 लेते हैं तब की बात है, क्योंकि हम पूरा ऐसे घूम के आए हुए हैं यहाँ पे 60 पे। ये बात समझ में आ रहा है आपको क्यों यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यार रियल भी माइनस में, इमेजिनरी भी माइनस में, तब हम यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो 60 डिग्री डायरेक्ट दिखा रहा है, अगर ऐसे घूम के आएंगे तब कितना आएगा, 4π/3। लेकिन आपका जो आंसर दिया हुआ है ना, आंसर दिया है -π to π के बीच में दिया है, मतलब आपको घुमा रहा है उल्टा ऐसे। अब बताइए 240 इतना हो गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट शो कर रहा है ना वो 120 डिग्री का शो कर रहा है, और वो भी उल्टा डायरेक्शन में है, तो -120 होगा। अब -120 का वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, -2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो दे रहा है -2π/3 दे रहा है, और मॉड जेड का वैल्यू दे रहा है 2 दे रहा है, ठीक है। देखिएगा समझ में जरूर आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर पूछेगा एक बार, और इसको लगाया जाएगा और आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत कर रहा है तो, दिक्कत नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो क्लास में भी आकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरूर ट्राई करिएगा इसका, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोला रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में इसको दिखाइए। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है 5.2 के, ठीक है। और पोलर फॉर्म में वही आदमी रिप्रेजेंट कर सकता है जिसको आर्गुमेंट निकालने आ रहा हो और मॉडुलस निकालने आ रहा हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक। अब इसका अगर मॉडुलस की वैल्यू बोले तो मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ओवरऑल इसको ओपन करेंगे तो 1 + 1, इसका आंसर हो जाएगा √2, ठीक है।
अब आते हैं आर्गूमेंट की तरफ। आर्गूमेंट की तरफ बाबू जब चलेंगे तो आर्गूमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रियल का, सॉरी इमेजिनरी पहले, -1 अपान रियल। रियल क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो आर्गूमेंट tan इनवर्स -1। अब -1 जब चेक करें बाबू तो किसका वैल्यू है -π/4 का, तो आर्गूमेंट का वैल्यू आ जाएगा -π/4 मतलब -45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को ही क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय रूप इसका वो होता है, वो हिंदी पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे होता है। r मतलब ये क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। तो r का वैल्यू आपका आया हुआ है, ऊपर देख लीजिए, r का वैल्यू आया √2, इसी को मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे ला कर रख देंगे, r का वैल्यू हो गया √2, यहाँ पर हो गया cos, और थीटा का वैल्यू हो गया -π/4 अब प्लस i sin -π/4। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, और आपको जो मॉडुलस निकालने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, मेरा बहुत एक पुराना वीडियो है, उसको हम डाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चंस आप करिए, मैं 5-6 क्वेश्चन छोड़ा हुआ हूँ, और आप उसको देखिए। अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको फिर से करके आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे अगर कुछ दिक्कत होगा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।